हाय गाइस, वेलकम टू बायोइन। माय नेम इज रितिका राजपूत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में एंड वायरसॉइड्स के बारे में। ये सारे ही टॉपिक हमारे किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी बड़ा सा एग्जाम हो या कोई छोटा से छोटा एग्जाम आप देने जा रहे हो, सारे ही एग्जाम्स में ये एक ना एक किसी भी क्या किसी फॉर्म में आ ही जाता है। अक्सर ही पूछ दिया जाता है वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स या फिर वायरसॉइड्स के बारे में। आजकल वायरोसाइट्स के बारे में ज्यादा एग्जाम्स में पूछने जाने लगे हैं, क्योंकि वायरसेस और वायरस के और या फिर प्रियॉन के बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो पहले आते थे, पर अब आजकल वायरोसाइट्स को ज्यादा पूछने जाने लगे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में हम लोग। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस को किसने डिस्कवर किया था? वायरसेस डिस्कवर किया था डी इवानस्की ने। कब किया था? 1892 में एक टोबैको प्लांट के अंदर वायरसेस को डिस्कवर किया गया था, और इनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी इवानस्की। ये नेम किसने दिया? वायरस का नेम जो वायरस है वो पड़ा, वो किसने दिया था? मार्टिनियस बिजरनिग में। मार्टिनियस बिजरनिग ने इसका नाम दिया किस बेसिस पे? वायरस का नाम दिया गया वेनम के बेसिस पे। उसका मीन्स होता है, वायरस का मीन्स होता है वेनम और या फिर पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस होते क्या हैं? वायरसेस होते हैं ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस आर द ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। काफी एग्जाम्स में एज इट इज ये टर्म पूछ दिया जाता है, वायरसेस आर। सो वायरसेस होते हैं ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अब ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऐसा पैरासाइट्स जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर सके बिना किसी होस्ट के बॉडी के। उसको एक होस्ट की बॉडी चाहिए होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर, इंट्रासेलुलर उसकी सेल के अंदर। सो ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं वायरसेस। वायरसेस कैसे होते हैं? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। ये इनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वेरिंग करता है 20 to 350 नैनोमीटर। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितने स्मॉल होते हैं। वायरसेस एक्चुअली इनका जो ये स्ट्रक्चर कंपोज होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन को मिला के टर्म दिया गया न्यूक्लियो प्रोटीन। आप लोग जानते होंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। डीएनए एंड आरएनए आप लोगों ने सुना होगा। इट कंटेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एदर आरएनए और डीएनए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही वायरस के अंदर दोनों पाए जाए, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाए। या तो वो डीएनए कंटेन करेंगे या तो वो आरएनए कंटेन करेंगे। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोट होता है जो वायरस का, उसको क्या कहते हैं? हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि और भी स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग कहते हैं क्या है? कैप्सोमियर्स। एक सिंपल वायरस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? वायरॉन। एक सिंपल वायरस पार्टिकल यानी कि जिसके अंदर एक सिंपल सा न्यूक्लिक एसिड हो और एक प्रोटीन, दोनों चीज अगर पाई जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? वायरॉन कहेंगे। स्मॉलेस्ट वायरसेस जो होते हैं वो क्या, उनको क्या कहते हैं? एंटेरोवायरसेस। स्मॉलेस्ट वायरसेस आर नोन एज द एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरसेस वो होते हैं जो आपके लगभग इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले वायरसेस को हम लोग एंटेरोवायरसेस कहते हैं। अब बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो वायरसेस बैक्टीरिया को भी ईट कर जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन वायरसेस का कैसा होता है? वायरसेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायरसेस। ये हम फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि उनके अंदर कौन से तरीके के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो मैं भी हमने पहले भी बताया कि इट मे बी एदर डीएनए और आरएनए, दोनों तरीके के न्यूक्लिक एसिड एक वायरल पार्टिकल के अंदर नहीं पाए जाएंगे। वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और वो भी कैसे फॉर्म में होते हैं? डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। इसी तरीके से आरएनए भी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। इन्हीं यानी कि डीएनए के दो कॉम्बिनेशन बन गए, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए के दो कॉम्बिनेशन बन गए, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। तो यानी कि 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। 4 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन एक वायरस पार्टिकल के अंदर पाया जा सकता है। जनरली जो ऑल प्लांट वायरसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एसएसआरएनए होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल वायरसेस के अंदर क्या होता है? दोनों हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है आरएनए, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता इसलिए डबल स्ट्रैंडेड। तो बैक्टीरिया वायरसेस मोस्टली कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियल वायरसेस में कौन से डीएनए होते हैं?
मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ये है फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है इसका, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर इट मे क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। वायरसेस में इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वायरसेस के पास ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक प्रोटीन होता है, और उसी को ही वो ऐसे इन फॉर्म में अरेंज करते हैं कि वो अपनी जो उनका स्ट्रक्चर है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वायरस में? एक पहला पाया जाता है हेलिकल वायरस, दूसरा होता है पॉलीहेड्रल वायरस, तीसरा होता है स्फेरिकल वायरस या फिर कॉम्प्लेक्स वायरस। ये 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स में वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर हेलिकल वायरसेस है, हेलिकल वायरस मतलब हेलिक्स के फॉर्म में होगा, वो हेलिक्स की तरह, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं हेलिक्स कैसे होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह का से आप समझ सकते हैं कि ऐसे होता है कि हेलिक्स फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल और रॉड शेप्ड लाइक भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट होते हैं पॉलीहेड्रल वायरसेस। पॉलीहेड्रल वायरसेस मतलब ये बहुत तरीके के शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे कि इनका शेप डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ फेसेस पे। जैसे फेसेस, अगर नंबर ऑफ फेसेस 4 हुए तो उसे टेट्राहेड्रल शेप बोलेंगे, नंबर ऑफ फेसेस अगर 8 हुए तो उसे ऑक्टाहेड्रल फेसेस बोलेंगे। और अगर आपको फेस नहीं पता चल रहा है कितने हैं, 3D स्ट्रक्चर टाइप में दिख रहा है, तो उसको आइकोसाहेड्रल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पोलियो वायरस। नेक्स्ट होता है स्पेरिकल स्ट्रक्चर, स्पेरिकल वायरसेस। स्पेरिकल वायरसेस में कौन से आ जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरसेस आ जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स वायरसेस में क्या कौन से आ जाते हैं? बैक्टीरियोफेज आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये एक फेज है। ओके, ये एक अलग फेज है। तो ये क्या है? बहुत सारे इसके नंबर ऑफ फेसेस हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हम पॉलीहेड्रल बोलते हैं। और ये एग्जांपल दिया हुआ है एडिनो वायरस का। ये कैसा शेप दिख रहा है? स्फेयर फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप। इन्फ्लुएंजा वायरस, अभी जो कोरोना वायरस आया हुआ है वो भी इस शेप का है, स्फेरिकल शेप का। नेक्स्ट ये देखिए बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस है ये। इनका क्या है? कॉम्प्लेक्स। इनका स्ट्रक्चर देखिए कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। नेक्स्ट ये जो मैंने आपको बताया था हेलिकल फॉर्म में, ये हेलिक्स फॉर्म में एक अरेंज है, या इसको हम सिलेंड्रिकल या रॉड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, वायरॉइड्स भी एक वायरस का ही रूप होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? जैसे वायरॉइड्स का मीनिंग ही क्या होता है? वायरस लाइक। ठीक है, वायरस लाइक ही होते हैं, लेकिन वो क्या अंतर होता है वायरस और वायरॉइड्स में? केवल एक छोटा सा अंतर होता है कि जैसे हमने पढ़ा वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो काफी वेरी करते हैं, कि न्यूक्लिक वायरस में आपका न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हो सकता है। पर वायरॉइड्स के केस में यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड केवल और केवल आरएनए मॉलिक्यूल ही होता है, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड्स पड़ा है। आप याद कर सकते हैं, आर आर, आरएनए मॉलिक्यूल। वायरॉइड्स कैसे होते हैं? स्मॉलर देन होते हैं वायरसेस से, और उनमें क्या होता है? प्रोटीन कोड भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए या वायरस का ऐसा रूप बताइए कि जिसमें कि प्रोटीन कोड ना हो, तो वो क्या होता है? वायरॉइड्स होते हैं। प्रोटीन कोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, जो कि बहुत सारे कैप्सोमेर से मिलकर बना हुआ है, हमने वायरसेस में पढ़ा है। ठीक है, दे ओनली इन्फेक्ट प्लांट्स। इनमें क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं, तो ये किसको केवल इन्फेक्ट कर पाते हैं? प्लांट्स को। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? प्लांट पैथोजेंस। इसीलिए इनको क्या वो हम बोलते हैं? प्लांट पैथोजेंस। डिसीज कॉज्ड बाय वायराइड्स आर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। जो मैंने कुछ डिसीजेस के नाम यहाँ लिख रखे हैं, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये कहाँ पाई जाती है? ये डिसीज पाई जाती है आपके प्लांट में। क्राइसेंथेमम स्टंट डिसीज भी कैसे कहाँ पाई जाती है? प्लांट में। स्टंट मतलब क्या होता है? ये आपकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं, स्टंटेड ग्रोथ आपने सुना होगा। ये क्राइसेंथेमम एक फ्लावर होता है, उसकी ग्रोथ को ये रोक देते हैं। उस वहां पे क्या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट पे इफेक्ट करते हैं? वायराइड्स करते हैं, जिनका जो आरएनए, जिनका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल होता है। यही अंतर होता है वायरस में और एक वायराइड्स में।
आरएनए मॉलिक्यूल होता है इसमें, और इसमें लैक करता है प्रोटीन कोड, जबकि वायरसेस में क्या था, न्यूक्लिक एसिड भी था और प्रोटीन कोड भी था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है प्रियॉन्स। ओके, अब प्रियॉन्स क्या होते हैं, देखिए हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया, वायरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब प्रियॉन्स देखिए क्या होता है। प्रियॉन्स एक्चुअली एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ये वायरस या वायरॉइड्स की तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ना इनमें ही न्यूक्लिक एसिड होता है। बट ये होते क्या है, इट इज मिसफोल्डेड प्रोटीन विच इज इन्फेक्शियस इन नेचर। मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं कि ये डिसीज कॉजिंग प्रोटीन्स है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे जितने भी अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का जो फोल्ड होना है वो बहुत जरूरी होता है। हमारे हर एक पार्ट के फंक्शन के लिए प्रोटीन का इक्वली नॉर्मली फोल्ड होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, मिस फोल्डेड रह जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस कॉज करते हैं। ठीक है, इसीलिए कैसे हो जाते हैं, इन्फेक्शियस इन नेचर हो जाते हैं। प्रियॉन प्रोटीन ट्रिगर्स नॉर्मल प्रोटीन टू फोल्ड एबनॉर्मली विच कॉज डिसीज। प्रियॉन प्रोटीन क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोटीन को फोल्ड करा देते हैं एबनॉर्मली, अपने ही जैसा बना देते हैं। जो नॉर्मल प्रोटीन फोल्ड हुआ होता है उसको क्या करते हैं, एबनॉर्मली फोल्ड करा देते हैं, जो कि क्या कॉज कर देता है, डिसीज कॉज कर देता है। Accumulation of prion protein causes many brain related diseases because it mainly affects neuronal area। अब देखिए एक्यूमुलेशन, अब इसी तरीके के प्रियॉन प्रोटीन जो कि काफी मिसफोल्डेड प्रोटीन है और दूसरे जो नॉर्मल प्रोटीन है उनको भी मिसफोल्ड करा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उनका जब बहुत सारे मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो वो ब्रेन रिलेटेड डिसीज कॉज करते हैं, क्योंकि ये मेनली जो अफेक्ट करते हैं वो न्यूरोनल एरिया में ही होते हैं। जिनमें भी प्रियॉन प्रोटीन पाए जाते हैं या मिसफोल्डेड प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है हमको ब्रेन पे ही देखने को मिलता है। उनको जिन भी ह्यूमंस में या एनिमल्स में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि ब्रेन रिलेटेड डिसीजेस ही सामने आती हैं, ड्यू टू मिसफोल्डेड प्रोटीन्स या फिर प्रियॉन्स प्रोटीन्स। जैसे डिसीजेस जो प्रियॉन्स कॉज करते हैं, क्या होता है, स्क्रैपी या मैड काउ डिसीज, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। मैड काउ डिसीज इन एनिमल्स में होते हैं, ये स्क्रैपी और मैड काउ डिसीज एनिमल्स में होते हैं, और कोरू और जैकॉब डिसीज ह्यूमंस में होते हैं। सबसे पहले प्रियॉन प्रोटीन्स के बारे में आई थिंक स्क्रैपी डिसीज में चला था एक शीप में। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वायरोसॉइड्स। ये अभी आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक बन गया है, क्योंकि वायरॉइड्स और वायरसेस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब वायरोसॉइड्स पे फोकस हो रहा है। ठीक है, लाइक वायरॉइड्स की तरह ही ये क्या होते हैं, दे ऑल्सो हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इनके पास भी न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वायरसेस फॉर रेप्लिकेशन। देखिए वायरॉइड्स क्या था, वो रेप्लिकेशन या अपने डुप्लीकेशन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा था, या केवल होस्ट बॉडी को छोड़ के किसी पे नहीं डिपेंड हो रहा था, ये कहें। लेकिन वायरोसॉइड्स क्या होते हैं, ये वायरॉइड्स की तरह तो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो होता है, बट ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे वायरसेस पे, किसके लिए, अपने रेप्लिकेशन के लिए। तो इसलिए इनको क्या चाहिए होता है, एक हेल्पर वायरस चाहिए होता है टू इन्फेक्ट होस्ट सेल। ये खुद नहीं होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्ट कर सकते हैं, इनको एक हेल्पर वायरस चाहिए। Virusoids belong to a larger group of infectious agents called सैटेलाइट आरएनएज। वायरोसाइड्स में क्या होता है, ये एक लार्जर ग्रुप के इन्फेक्शियस एजेंट से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट आरएनएज। ये भी काफी पूछा जाता है कि वायरोसाइड्स बिलोंग टू विच ग्रुप, तो आप लोग को याद होना चाहिए सैटेलाइट आरएनएज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरोसाइड्स कैन नॉट रेप्लिकेट ऑटोनोमसली। अब वायरसेस क्या होते हैं, जब उनको एक हेल्पर वायरस चाहिए अपनी रेप्लिकेशन के लिए, तो वो खुद तो रेप्लिकेट हो ही नहीं पाएंगे। तो क्या, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, दे रिक्वायर द सेल्स इन्फेक्टेड विद अ वायरस दैट फंक्शन एज अ हेल्पर फॉर रेप्लिकेशन। इनको क्या चाहिए होता है, एक सेल चाहिए होता है जो इन्फेक्ट हो वायरस से, वो क्या करे, उनके लिए हेल्प करे रेप्लिकेशन करने के लिए, या उनका डुप्लीकेशन करने के लिए वो हेल्प करे। तो आप लोग को समझ में आएगा वायरोसॉइड्स और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। वायरॉइड्स भी वायरोसॉइड्स भी वायरॉइड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें दोनों में क्या सिमिलरिटीज है कि आरएनए प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड में, बट उसमें क्या होता है कि आपका प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होते, सॉरी, सिमिलरिटी ये भी है कि प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं, बट उसको कोई रेप्लिकेशन के लिए किसी होस्ट सेल की जरूरत नहीं होती। पर वायरोसॉइड्स को एक होस्ट सेल की या एक होस्ट वायरस की जरूरत होती है, ताकि वो अपना रेप्लिकेशन कर सके। वो खुद इतना कैपेबल नहीं होता कि आप किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट कर सके।
और अपना रेप्लिकेशन कर सके। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मैं इसका आप लोगों को एक डिफरेंस भी बता देती हूँ जो मैंने अभी बताया वायरॉइड्स और वायरोसाइड्स में। अब देखिए वायरॉइड्स और वायरोसाइड्स में जो मैंने बताया वही डिफरेंस है। डज नॉट रिक्वायर हेल्पर वायरस। वायरॉइड्स क्या होते हैं, हेल्पर वायरस को नहीं चाहिए होता है, ये आप खुद कैपेबल होते हैं अपना रेप्लिकेशन करने के लिए, अपना डुप्लीकेशन करने के लिए। पर वायरोसाइड्स जो होते हैं वो उनको क्या होता है, चाहिए होता है एक हेल्पर वायरस। एक हेल्पर वायरस चाहिए होता है ताकि वो उनके लिए क्या करे, इन्फेक्ट करे, उनको हेल्प करे इन्फेक्ट करने के लिए होस्ट को। ये क्या होता है, वायरॉइड्स डज नॉट इनकोड प्रोटीन, और वायरोसाइड्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स इनकोड करते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स में क्या होता है, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन होस्ट सेल न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन कहाँ होता है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी प्रोटीन तो होते नहीं है। वायरोसाइड्स में कहाँ होता है, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन होस्ट साइटोप्लाज्म। रेप्लिकेशन कहाँ होता है, इनमें होस्ट के साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, वायरोसाइड्स क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को क्लियर होगा। इसके डिफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि वायरॉइड्स और वायरोसाइड्स में आप काफी लोग कंफ्यूज होते हैं और वायरॉइड्स स्टिक करके आ जाते हैं, पर ये चीज इनमें डिफरेंसेस बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।